Good morning, class. Today we will complete our chapter by ending our topic the local time and the standard time, and the last the international deadline. What are these? What is local time and the standard time? What is standard time? One thing is standard meridian and one thing is standard time. एक चीज़ होती है स्टैंडर्ड मेरिडियन और एक है स्टैंडर्ड टाइम. इनमें डिफरेंस क्या है? स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है दैट इज डिसाइडेड फॉर एनी कंट्री टू मेजर द टू कैलकुलेट द टाइम फॉर दैट कंट्री. स्टैंडर्ड मेरिडियन ये सिलेक्ट की जाती है किसी भी कंट्री के लिए, पूरी कंट्री को जो टाइम शो करती हो उसके लिए. और स्टैंडर्ड टाइम क्या है? अगर उस मेरिडियन पे स्टैंडर्ड मेरिडियन पे कोई भी सिटी या फिर यहाँ आपको एग्जांपल आपके एमसीक्यूज में भी आया है इलाहाबाद दैट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, वो लिया जाता है पूरे होल कंट्री के टाइमिंग डिसाइड करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम, राइट. द लोकल टाइम ऑफ एन एरिया डिपेंड्स ऑन इट्स लॉन्गिट्यूड. ये डिपेंड करता है कि कोई भी कंट्री में जो टाइम चल रहा है वो उसकी लॉन्गिट्यूड से मेज़र किया जाता है, बट इट इज़ डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. दीज प्लेस आर सिचुएटेड ऑन डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स. अगर आप देखते हो इंडिया का ही अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इंडिया का जो एक्सटेंड है इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड 68 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, राइट. तो डिफरेंस जो आ जाता है दैट इज 30 डिग्री. 68 टू 97 अगर हम अप्रोक्सीमेट करते हैं तो टोटल जो है वो 30 डिग्री डिफरेंस आ जाता है. बट ईच लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट्स लगते हैं. तो 30 जो आपका डिग्री है पूरा उसको कवर करने में हमें कितना टाइम लगेगा? वो 2 आवर्स. 120 मिनट्स मीन्स क्या हो गए हमारे 2 आवर्स, राइट. तो अगर कोई प्लेस हमारा ईस्टर्न साइड पर है और एक प्लेस हमारा वेस्टर्न बाउंड्री पर है तो उनमें 2 आवर्स का डिफरेंस जो है वो आ जाता है. बट इट इज डिसाइडेड द 82 डिग्री एंड हाफ मिनट इज डिसाइडेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो हमारे इंडिया के सेंटर से जाती है. इलाहाबाद जो सिटी है वहाँ से क्रॉस करती है. ये डिसाइड किया गया है एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन. और इलाहाबाद में जो टाइमिंग होगा उसे क्या डिसाइड किया जाता है कि वो जो है स्टैंडर्ड टाइम होगा. यही बात बोली हुई है. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, क्या पूरी कंट्री के लिए एक टाइमिंग डिसाइड करने के लिए क्या किया जाता है? स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड मेरिडियन, पर्टिकुलर मेरिडियन जो है वो डिसाइड कर ली जाती है जो हमें स्टैंडर्ड टाइम बताता है. इन इंडिया द टाइम ऑफ इलाहाबाद, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज डिसाइडेड टू 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज यूज्ड टू एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री. पूरी कंट्री के लिए डिसाइड किया गया. इसीलिए ये जो आपकी 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है वो एज अ क्या जानी जाती है? नॉन एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन. इलाहाबाद इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड. इट एक्सपीरियंस द सनराइज अहेड. ये आपको मैंने पहले भी लास्ट क्लास में बताया था कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर की जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी स्टेट्स, जितनी भी सिटीज़ हैं, वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर से अहेड चलती हैं, मीन्स आगे चलती हैं. बिकॉज सनराइज जो है वो इस साइड से होता है, दैट्स वाई वहाँ से जो है वो टाइम जो होगा वो आगे चलेगा. फॉर एवरी डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स. Therefore the Indian standard time is क्या होगा? 330 minutes ahead of the GMT means जो ग्रीनविच मीन, जो प्राइम मेरिडियन मैंने आपको बोला था कि 0 डिग्री जो ग्रीनविच से क्रॉस करती है दैट इज कॉल्ड द GMT. ग्रीनविच मीन टाइम इज डिसाइडेड एज द 0 डिग्री जो है उसे कहा जाता है,
राइट. वी कैन से द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ GMT, यानी ग्रीनविच मीन टाइम से इंडिया का टाइम जो होगा वो 5 hours 30 minutes जो होगा आगे होगा. किस वजह से, ये देखिए आपको यहाँ पर क्लियर होता है कि अगर 0 डिग्री ग्रीनविच है दैट मीन्स 82.5 अगर हमने इंडिया के लिए डिसाइड किया हुआ है, तो हर ईच डिग्री को क्रॉस करने में अगर 4 मिनट लगते हैं तो 82.5 को जो है वो 5 hours 5.3 जो होगा वो लगेगा टाइम, 5.3 hours लगेंगे. टाइम जोन्स क्या हैं, यहाँ जो है पूरे वर्ल्ड को टाइम जोन्स में डिसाइड किया गया है. फर्स्ट सेंटर में जो है दैट इज 0 डिग्री. ईस्टर्न साइड में जो है वो जो भी आपकी कंट्रीज आती हैं दैट इज अहेड फ्रॉम द GMT. लाइक आप इंडिया का ही एग्जांपल है कि +5 जो है ये टाइम जोन में है. इंडिया जो है ये +5 टाइम जोन में है. ये टाइम जोन दैट्स वाई डिसाइड किए गए हैं कि जो भी हम कंट्रीज हैं उनका टाइम जो है वो किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए. अगर कोई एक कंट्री है जिसका एक टाइम जोन में कवर हो जाता है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनका एरिया काफ़ी लार्ज है. फॉर एग्जांपल रशिया ले लो आप, अफ्रीका ले लो, तो उनके कई टाइम जोन डिसाइड कर दिए गए हैं ताकि दैट जो एक एरिया है वो एक टाइम जोन में आ जाए. बिकॉज पूरे जो हमारी कंट्री है, पूरी जो कंट्री है वो एक टाइम को लेकर, एक टाइम जोन को लेकर उसका टाइम जो है वो डिसाइड नहीं किया जा सकता. क्योंकि यहाँ तो जो टाइम होगा तो और यहाँ वेस्टर्न साइड जो इस कंट्री का टाइम होगा उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा. इसीलिए उनके टाइम जोन को डिसाइड किया गया है या डिवाइड किया गया है. पूरे जो अर्थ है उसको 24 टाइम जोन्स में, स्टैंडर्ड जो टाइम जोन्स हैं उसमें डिवाइड किया गया है. सम कंट्रीज आर द बिग, फॉर एग्जांपल USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया. लार्ज नंबर ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स पासिस थ्रू दीज कंट्रीज, क्योंकि इनमें से कई जो लॉन्गिट्यूड हैं वो पासिस करती हैं और ईच लॉन्गिट्यूड को पास करने में जो है वो 4 मिनट्स लगते हैं. हमारे इंडिया जो छोटा है उसी को ही क्रॉस करने में पूरे 2 hours लग जाते हैं. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अफ्रीका को क्रॉस करने में कितने आवर्स लगते होंगे. वन स्टैंडर्ड टाइम जो है फॉर दीज कंट्री के लिए अगर डिसाइड किया जाए तो ये इम्पॉसिबल होगा. दैट्स वाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन 1884 में प्राइम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें डिसाइड किया गया पूरे वर्ल्ड को 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन में डिवाइड करने के लिए. 1/4 आवर्स मतलब 24 आवर्स अगर हैं, 360 पूरा कवर करता है तो 24 आवर्स में वो कंप्लीट कर लेता है. इसलिए उसको ईच आवर में क्या हो गया, पूरा स्टैंडर्ड जो है, पूरा जोन जो है वो 1 आवर से हो गया आपका. तो पूरे 24 जो है जोन में डिसाइड कर दिया गया. ईच जोन रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द फॉर्म ऑफ द नैरो बेल्ट. ये सब नैरो बेल्ट्स हैं, ये डिसाइड की गई हैं टोटल 24. इन मोस्ट केसेस क्या है, वेस्ट टू ईस्ट बाउंड्रीज ऑफ एवरी जोन हैव बीन एडजस्टेड विद द पॉलिटिकल बाउंड्रीज. अगर ये जोन जो है इनका डिसाइड कर लिया जाता है, जैसे इंडिया में ही आप एग्जांपल लेते हो, तो ये जोन की ईस्टर्न वेस्टर्न बाउंड्री जो है वो एडजस्ट की जाती है अकॉर्डिंग टू द दैट कंट्री. थोड़ा बहुत जो है वो एडजस्ट कर दिया जाता है. द मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द ईच time zone has been chosen to the represent the standard time of that time zone. इससे जो है, जो मेरिडियन किसी भी कंट्री का डिसाइड किया जाता है वो उसका टाइम जोन जो है पूरे टाइम जोन में वही स्टैंडर्ड टाइम जो है वो डिसाइड करती है. स्टैंडर्ड मेरिडियन जो डिसाइड की जाती है उसी का ही स्टैंडर्ड टाइम जो है पूरे टाइम जोन के लिए डिसाइड किया जाता है. इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्टैंडर्ड टाइम ऑफ टाइम जोन्स इज अहेड और बिहाइंड. कई आप ये नेचुरली सी बात है कि अगर यहाँ का जो टाइमिंग है, GMT का जो टाइमिंग है, वो या तो अहेड होगा और कंट्रीज का, या फिर कुछ कंट्रीज का जो होगा वो पीछे चलेगा, बिहाइंड चलेगा GMT टाइम से. ओनली इन द केस ऑफ फ्यू कंट्रीज द डिफरेंस इज, कुछ ही कंट्रीज में जो होगा वो डिफरेंस जो होगा थोड़ा बहुत चेंजेस होगा. +1 हो गया किसी में जो है वो -4.4 जैसे आपको है.
राइट डाउन किया गया है। कईयों में जो है वो सिर्फ हाफ एन आवर का ही डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फॉल अंडर ए नंबर ऑफ टाइम जोन्स बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू सेलेक्ट वन टाइम जोन ड्यू टू इट्स लार्ज एरिया। जैसे मैंने आपको रशिया का एग्जांपल दिया है कि इतने लार्ज एरिया होने पर जो है वन टाइम जोन इनका डिसाइड नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई इट इज डिसाइडेड इनटू डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइम जोन्स, ताकि उसको पूरा कवर किया जा सके और टाइम डिफरेंस जो है वो ज़्यादा ना हो। रशिया 11 टाइम जोन्स हैं और कनाडा का एग्जांपल लें तो वहाँ 6 टाइम जोन्स डिसाइड किए गए हैं। ऐसे ही टाइम जोन एक आपको GMT बताया 0 डिग्री पर लोकेटेड है, एंड सेकंड वन इज इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो क्या है, हमारी 180 डिग्री जो आपको रेड डॉट से दिखाई दे रहा है, ये जो है ये इंटरनेशनल डेट लाइन होती है। ये डिसाइड करती है अगर हम इसके ईस्ट से हम वेस्ट की ओर चले जाएं तो ये जो यहाँ जो होगा, जो भी कंट्री या कोई भी प्लेस होगा वो इन एरिया से जो है वो एक दिन पूरा पीछे होंगे, क्योंकि ये लाइन जो है ये डे डिसाइड करती है। डे जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। मान लो आप आज की जो डेट है दैट इज मीन 20, सपोज करो 20 डेट जो है यहाँ से डे स्टार्ट होगा तो यहाँ जो होगा वो 19 डेट होगी, और नेक्स्ट डे जब स्टार्ट यहाँ 21 स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ उस दिन का 20 ही होगा, राइट। यहाँ से डे स्टार्ट होता है और ये टाइम जोन्स, ये स्टैंडर्ड लाइन के इस साइड वाले जो कंट्रीज हैं वो पीछे होते हैं पूरे एक दिन, पूरे 24 आवर्स। 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट सेम थिंग इज द सेम मेरिडियन, एक ही चीज है, बट इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज ड्रॉन ऑन द मैप इन अ जिगजैग मैनर से डिसाइड की गई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो है आइलैंड्स हैं और कंट्रीज हैं जिनको एडजस्ट कर कर यहाँ सेट किया गया है। मैनी ऑफ द accommodations of the country's group of islands on one side of it was cross these lines from west to east। अगर west to east जाते हैं तो ये दिन आगे होता है। we adjust our watches by adding a day, एक डे आगे हो जाएगा। अगर हम west to east जाएंगे तो ये डे जो होगा वो आगे हो जाएगा, बट हम ईस्ट एरिया से जब हम वेस्ट की ओर चले जाएंगे तो क्या होगा, we subtract a day when we cross the international date line from east to west। I think you are clear from my concept what is it, कि इस स्टैंडर्ड जो लाइन है, डेट लाइन जो है, सिंपल थिंग इज आप कह सकते हो कि ये जो है डे यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ से स्टार्ट होगा तो पूरे अर्थ को कवर करते हुए यहाँ फिनिश होगा, राइट। और यहाँ से फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगा तो फिर पूरा कवर करते हुए यहाँ फिनिश होगा, राइट। वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, so thank you, have a nice day students।